यूजर चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स की एमनेस्टी स्कीम से लोग खुश। आरडब्ल्यूए मेंबर्स बोले 1 लाख करोड़ के बजट में शामिल हो यूजर चार्ज। 5 साल का टैक्स देकर बकाया टैक्स से मिल जाएगी छुट्टी। गर्मी के साथ बढ़ी पानी की मांग। अनारकली और ओल्ड सिलमपुर में पानी की किल्लत, लोगों की मांग बढ़े पानी की सप्लाई का समय। तेज धूप और उमस से लोग बेहाल। गर्मी से बचाव के लिए लोग अपना रहे देसी उपाय। नींबू पानी, शिकंजी, जूस और छाछ जैसी चीजों का कर रहे हैं सेवन। आनंद विहार आईएसबीटी में बस पार्किंग बंद। सड़क किनारे बसें खड़ी करने को मजबूर चालक। बसें अंदर सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही पार्क करने की है अनुमति। न्यू सिलमपुर में जुए के अड्डे पर मारा छापा। पुलिस ने 8 आरोपी किए गिरफ्तार। 15.5 लाख की जुए की रकम और 156 ताश के पत्ते बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज को फिलहाल स्थगित कर दिया है और संपत्ति करदाताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है। इसी को लेकर संवाददाता से बातचीत में आरडब्ल्यूए मेंबर ने इस फैसले का स्वागत किया और दिल्ली सरकार और मौजूदा मेयर राजा इकबाल सिंह का आभार जताया। आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने बताया कि यूजर चार्ज हाउस टैक्स से भी ज्यादा वसूला जा रहा था, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में इस यूजर चार्ज को शामिल किया जाना चाहिए। इस स्कीम पर सहमति जताते हुए आरडब्ल्यूए बोले कि अब 5 साल से ज्यादा पुराना हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ब्याज दरों में राहत से लोग खुशी खुशी हाउस टैक्स अदा कर सकेंगे। इस फैसले से पूर्व दिल्ली में खुशी का माहौल है और सरकार के इस कदम की लोग सराहना भी कर रहे हैं। जहाँ तक यूज़र चार्जेस है उस पर हमें ये कहना था कि भाई दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट है और यूज़र चार्जेस के नाम पे सिर्फ 150 करोड़ रुपए इकट्ठा होना है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ के बजट में अगर ये 150 करोड़ का भी समावेश कर दिया जाए तो दिल्ली के लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरह की कई चीज़ें हमने रखी और बड़ी खुशी है कि जब मीटिंग हमारी ख़त्म हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीरेंद्र सचदेवा जी ने की और साथ में राजा इकबाल सिंह जी जो मेयर थे वो थे, उन्होंने वहाँ पे यूज़र चार्जेस को डेफर कर दिया। मतलब जब तक आगे इस पर कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो जाती तब तक ऐसा कोई सिरदर्दी नहीं है। आज की डेट में दिल्ली असेंबली में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और यूज़र चार्जेस के नाम पे तो कम से कम 150 करोड़ जो दिल्ली की जनता की जेब से निकलना था वो बच गया, लेकिन वो हमें उसको बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली की जनता ऑलरेडी वो सब खर्चा पे कर रही है। हम आज भी अगर अपना कूड़ा उठवाते हैं, वेस्ट उठवाते हैं, तो हम कहीं ना कुछ पे कर रहे होते हैं। बात सिर्फ ये है कि क्या आप वो हमें क्वालिटी सर्विस दे पाओगे। बहुत बहुत आभारी हैं दिल्ली नगर निगम के और इस समय सरकार के, जिन्होंने हमारा ये टैक्स हटा दिया। सब लोग बहुत परेशान थे। इतना टैक्स था जो पहले हाउस टैक्स दिया ही नहीं जाता, उसके साथ यूजर टैक्स लग गया, तो हम लोग बहुत परेशान थे। हम बहुत बार मिले इनको लेकिन उसका हल नहीं निकला। अब हम बहुत खुश हैं, इन्होंने ये टैक्स भी हटा दिया है और एक नई योजना चालू की है। बहुत अधिक मात्रा में हमें फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि इतना हाउस टैक्स नहीं बनता जितना चार्ज लग रहा था उसके ऊपर। अगर हम अपना भरने जा रहे थे, हमने चेक भी करा, तो मान लिए 1000 रुपये टैक्स बन रहा है और 5-5 हज़ार रुपये हमारा यूज़र चार्ज बन रहा था, जिससे बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत अच्छी सुविधा मिली है और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, जिससे हमें इस माध्यम से, इस सरकार के माध्यम से हमें बचाव मिला है, हमारी पैसे को, पूंजी को बचाने का, अच्छे कार्य में लगाने का। दिल्ली में गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है और एसी के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने कुछ दिनों पहले 1111 पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अनारकली वार्ड और ओल्ड सिलमपुर जैसे क्षेत्र में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सुबह और शाम को पानी की सप्लाई बहुत कम समय के लिए होती है। 30 से 45 मिनट की सप्लाई में भी 10 से 15 मिनट तो साफ
पानी आने में ही लग जाते हैं। गर्मी बढ़ने से घरों में कूलर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे पानी की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई का समय बढ़ाया जाए और कम से कम 1 घंटे तक साफ पीने लायक पानी दिया जाए। ओल्ड सीलमपुर के RWA सदस्य जयराज ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि जैसे बाकी क्षेत्रों में काम हो रहा है, वैसे ही पानी की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब पानी ठीक से नहीं आता तो फिर इतने बड़े बड़े बिल क्यों भेजे जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इन्होंने बिल बना रखे हैं, काफ़ी जो भर नहीं सकते, जबकि लोगों ने पानी इतना यूज नहीं किया। और पिछली सरकार ने एक तरह से अंधी मचा रखी थी। आज ही मैं भी, एक मेरे पड़ोसी है, उसने, जबकि उसके घर के अंदर कनेक्शन तो है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं, और उसको भी 2.5-3 लाख रुपए का उसको बिल भरना पड़ा। तो इस तरह के जो पिछली सरकार ने जो अंधेरी बचा रखी थी, भ्रष्टाचार जो फैला MCD के अंदर था या दिल्ली सरकार के अंदर था। नहीं, गर्मी को देख के तो पानी का टाइमिंग इन्हें बढ़ाना चाहिए कि जिस हिसाब से पानी का जो टाइम है लगभग 15-20 मिनट, ज़्यादा आधा घंटे तक आता है। हमारे हिसाब से कम 1 घंटा पानी का देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत के जब आधे घंटे में 15 मिनट तो पानी वैसे ही ख़राब आता है, गंदा पानी होता है। और अब जो कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन मेरे हिसाब से टाइमिंग जो है पानी की वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि गर्मी के हिसाब से पानी की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, और इसी समस्या को देखते हुए पानी का टाइम जरूर बढ़ना चाहिए। दिल्ली में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज धूप और उमस भरे मौसम ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि जानवरों और पक्षियों तक को बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां लगातार गलत साबित हो रही हैं, जिससे राहत की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। इसी बीच हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की और जाना कि वो इस भीषण गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए वो पानी, नींबू पानी, शिकंजी, जूस और छाछ जैसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। कई लोग गोंद कतीरा और दही को भी गर्मी में शरीर को ठंडा रखने का अच्छा उपाय मान रहे हैं। वहीं फील्ड में काम करने वाले लोग खुद को पूरी तरह ढक कर रखते हैं और दोपहर के समय आराम लेकर फिर काम शुरू करते हैं। बचाने के लिए यही है मैडम कि हम घरों से नहीं निकल रहे हैं, घरों में ही हैं, और बहुत सारे ऐसे काम भी है जो कि हमें ज़रूरी करने हैं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं गर्मी की वजह से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी बार बार में पीना पड़ रहा है, और लिक्विड हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, और बच्चे भी बाहर घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का तो कहर है ही। हम गर्मी से, इस समय गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हमको जरूरी काम होता तो ही घर से बाहर जाते हैं, नहीं तो घर में पंखे के नीचे, AC के नीचे बैठे रहते हैं। और बच्चों को भी बोलते हैं कि कहीं भी नहीं जाना है। रोटी खाने को जी नहीं करता, सुबह को कुछ नहीं खा के आते, चाय पी ली फिर चले आए। पानी ज़्यादा पिए लोग? पानी 2 बोतल तो पी चुका हूँ मैं सुबह से। ऐसा रात थोड़ा अपने ऊपर सिर पर रख लो, थोड़ा इससे थोड़ा राहत मिलती है तो फर्क पड़ जाता है बहुत। या भिगो के भी रख लो तो भी थोड़ा। वगैरह पीते हैं लोग? बहुत पीते हैं, नींबू पानी पी लो, रास्ते में बहुत मिलता है। अब तो ये आगे लगा के कपड़ा लगा ले रहे हैं, ठीक है, और ये आगे गत्ता लगा रखा है इसको। इससे क्या है, ये फ़ोन भी हीट नहीं होता, और ऑनलाइन जो भी काम करना होता है इससे कर रहे हैं। खुद को कैसे बचाते? खुद को क्या, इसको ये पूरा ढक रहे हैं, और ये ग्लव्स लगा रहे हैं, इससे हाथ हीट नहीं होता और सही रहता है, बढ़िया। और मतलब हाइड्रेशन ना हो, कमी ना हो पानी की, पानी पीते रहते हैं बार बार, और क्या। आनंद विहार ISBT पर इन दिनों बस चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पिछले करीब 8-9 महीने से बसों की पार्किंग सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पहले ड्राइवर अपनी बसों को पार्किंग एरिया में आराम से खड़ा कर लेते थे और तय समय के हिसाब से शुल्क चुकाकर कुछ देर आराम भी कर लेते थे, लेकिन अब पार्किंग बंद होने की वजह से उन्हें बसें सड़कों के किनारे खड़ी करनी पड़ती है, जिससे न केवल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है बल्कि पुलिस की कार्रवाई का भी डर बना रहता है। कई बार चालकों का पुलिस से बहस हो जाता है और रोजाना चालान की नौबत आ जाती है। चालकों का कहना है कि पार्किंग न होने से मानसिक और आर्थिक दोनों ही परेशानियां बढ़ गई हैं। अब तो ये स्थिति है कि अगर बस को अंदर ले भी जाया जाए तो सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ही रुकने की इजाजत मिलती है, उसके बाद तुरंत चालान कर दिया जाता है। वहीं प्रशासन ने अब इस समस्या के समाधान के लिए मल्टी लेवल 6 लेन पार्किंग बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे एक तरफ जहां बस चालकों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी तय शुल्क के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी होगी। ये व्यवस्था अगर जल्द लागू हो जाती है तो ISBT पर रोजाना आने जाने वाले हजारों बस चालकों और यात्रियों को राहत मिल सकती है।
हेलो हेलो हेलो। पहले पार्किंग आनंद विहार बस स्टैंड है। ठीक है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है यहाँ? पार्किंग मैडम पहले जब अंदर थी तो बहुत आराम था हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जब से पार्किंग बंद हुई है काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं। यहाँ पर गाड़ी पुलिस वाले लगाने नहीं देते हैं, वो चालान कर देते हैं 500 1000 जितने का उपाय। पहले क्या चार्जिंग में जो पहले पार्किंग जो लगती थी वो शायद 200 रुपये या 250 रुपये लगती थी पार्किंग। कितने टाइम के लिए? जैसे नाइट वगैरह जब होता था तो नाइट में तो गाड़ियाँ रुकती थी तो उनका पार्किंग शुल्क अलग हो जाता था। अच्छा। अब मैडम पार्किंग के लिए अगर यही चालू है तो बहुत बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए। पार्किंग के लिए तो सब परेशान हैं लोग, इधर उधर गाड़ी भटकती हैं और रोड पर ठाड़ी कर दो तो पुलिस वाले चालान भी काटते हैं और यहाँ पार्किंग नहीं है। कौन सी बसों की पार्किंग होती? सभी बसें? सब बस की पार्किंग होती थी, अब कोई बस नहीं है। कितना टाइम हो गया? ये मतलब करीबन 9 महीने से करीब सब हो गया। हम तो नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे बाहर से आते हैं परेशानी होती है, लोग चालान भी काटते हैं पुलिस वाले। और किसके ऊपर डंडा आता है? ड्राइवर के ऊपर ही आता है सारा। बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो पुलिस वालों की उल्टी सूदी सुनो, गाली गलौज सुनो हर जगह। और यहाँ से वहाँ तक 100 200 से गाड़ी हो जाती है, डंडा बजाते हैं, गाली गलौज करते हैं, चालाने भी काटते हैं। वो चालाना कंडक्टर ड्राइवर की तनख्वाह से कटता है। तो यहाँ पे बाहर खड़ी करने में अंदर मना करते हैं? अंदर मना करते हैं। यहाँ ये सब पार्किंग थी इसमें सब बंद कर दिया है। सरकारी या फिर प्राइवेट बस होती है? प्राइवेट तो चल रही है। अच्छा। प्राइवेट सब खड़ी होती हैं आके, केवल सरकारी नहीं होती। रीजन क्या रहता है? और हमारे लिए यहाँ 20 मिनट मिलती हैं केवल। 20 मिनट में भर ले जाओ 2-4 जो भी मिले वो ले जाओ। और अगर तुमने 20 मिनट से ज़्यादा आगे तो जब चालान हुआ हमारा। परेशानी तो बहुत है मैडम यहाँ पे। 50 रुपये मिनट का चार्ज भी हम दे रहे हैं। हाँ 50 रुपये अंदर एंट्री करने का। प्लस हम लोगों का चालान उल्टी सीधी सबकी सुन रहा हूँ। और देखो आपके सामने धूप में खड़े हुए हैं हम लोग सब। पहले तो अंदर खड़ी होती थी, अब नहीं जाने देते हम लोगों को अंदर। उत्तर पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसीपी मंगेश गेडम के निर्देश में न्यू सीलमपुर के डीडीए मार्केट में छापा मारा गया। आरोपी ताश के पत्तों से जुआ खेलते पकड़े गए और मौके से 15,46,500 रुपए नगद रकम और 156 ताश के पत्ते बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश दुआ, कृष्ण भोला, मोहम्मद इमरान, अनिल कुमार, जसविंदर सिंह, गौरव अशरफ और मुकेश कुमार के रूप में हुई है। सभी के खिलाफ सीलमपुर थाने में दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है और अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। न्यू जाफराबाद इलाके में एक बंद घर से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को वेलकम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि B14 न्यू जाफराबाद की 3री मंजिल पर रखे दहेज के सामान की चोरी हो गई है। जब टीम ने जांच शुरू की तो घटनास्थल पर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले, जिससे शक घर के पास रहने वालों पर गया। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सुरागों की मदद से पुलिस ने इरशाद और उसके बड़े भाई दिलशाद को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोनों ने चोरी की बात कबूल की और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। बरामद सामान में LED टीवी, मिक्सर, ओवन, कपड़े और इन्वर्टर बैटरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आदतन अपराधी है। इरशाद के खिलाफ पहले 2 और दिलशाद के खिलाफ करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दर्ज चोरी के 10 मामलों का खुलासा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने एक युवक को 800 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 साल है और वह उत्तर प्रदेश के भोवापुर का रहने वाला है। पुलिस गश्त के दौरान भोवापुर कट मंडी रोड के पास उसे संदिग्ध हालत में देखा गया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से गांजे से भरा बैग मिला है। पूछताछ में मनीष ने बताया कि वह सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है और पहले फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन बेरोजगार होने के बाद पैसों की जरूरत में नशे के कारोबार में शामिल हो गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी दें। पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर थाना इलाके में पुलिस ने 4 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस गश्त कर रही थी, तभी संजय झील पार्क में 4 लोग ताश खेलते हुए दिखे। शक होने पर जब पुलिस ने दबिश दी तो उनके पास से
2630 रुपए कैश और 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि ये सभी लोग मजदूरी करते हैं और बेरोजगारी की वजह से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जुए की ओर मुड़ गए। पकड़े गए लोगों की पहचान विजय चौहान, सुनील गुप्ता, चंद्रपाल और महेश कुमार के तौर पर हुई है। चारों की उम्र 40 से 45 साल के बीच है और इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे मौसम में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जलदूत नाम से नई पहल की है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार जलदूत नियुक्त कर रही है, जो बस स्टॉप्स पर लोगों को पानी पिलाएंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के हसनपुर और प्रीत विहार बस स्टॉप का दौरा किया। वहां मौजूद लोगों से बात करने पर पता चला कि फिलहाल इन जगहों पर जलदूत दिखाई नहीं दिए। लोगों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ये सुविधा शुरू करती है तो ये एक अच्छी पहल होगी और लोगों को इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं प्रीत विहार बस स्टॉप पर। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रीत विहार में जो बस जो स्टॉप है वहाँ पर शेल्टर तो है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल होने लग रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी बीमारी का खतरा भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चुनौती के निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल करी है। जल दूत योजना जो है लागू की गई है, लेकिन आपको बता दें कि हमने हसनपुर का जायज़ा लिया, जगतपुरी बस स्टॉप का जायज़ा लिया और हमारी जो टीम है वो अब पहुंची है प्रीत विहार पर। यहाँ पर देखा है कि जल दूत योजना तो लागू कर दी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। भारत सरकार बुजुर्गों को इलाज के खर्च में राहत देने और प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाने के लिए जगह जगह आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा चांद मोहल्ला स्थित अपने कार्यालय में एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। पूर्व महापौर ने बताया कि इस कैंप में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए उन्हें 5-5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। पहले दिन ही 100 से ज्यादा बुजुर्गों के कार्ड बनाए गए और ये कैंप आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा ताकि जरूरतमंद लोग लाभ ले सके। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड लाना होता है और वहीं पर उनकी लाइव फोटो खींची जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। जो आज कैंप लगाया गया है इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। पहले जो सरकार थी उन्होंने ऐसा कोई स्कीम लेके नहीं आए थे। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस काम को पूरा किया है। मेरे को बहुत फ़ायदेमंद लगा जी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं लोग और अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया तो मैं यहाँ पे आ गया। क्या बनवाया अभी? आयुष्मान कार्ड। कितना फायदेमंद लग रहा है आपको? फायदेमंद तो इलाज कराएंगे तो पता लगेगा जी। जी अभी तो होना चाहिए, गवर्नमेंट ने किया तो। यहाँ पे कुछ चार्जेस लगे आपके? नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। आधार कार्ड और अपना फ़ोन नंबर, आधार से लिंक है हमारा फ़ोन नंबर, उसमें OTP आया, उससे लिंक किया इन्होंने। कितना टाइम लगा होगा करने में? आधा घंटा मुश्किल से। और आज 21 तारीख श्याम सुंदर जी मेयर गांधीनगर की तरफ से आज एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आयुष्मान कार्ड 5+5 दिल्ली सरकार और 5 लाख भारत सरकार की तरफ से जो बुजुर्गों को आशीर्वाद मिला है आज, वो लगभग 100 कार्ड का टारगेट है हम लोगों का और लगभग 30 कार्ड बन चुके हैं और अभी भी हमारे पास 70 बुजुर्ग यहीं पे लाइन में है। परेशानी जाने आने में, बस में, उसमें चलने में परेशानी होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। इससे फायदेमंद लग रहा है ये फायदेमंद तो ये लगेगा जो इलाज होएगा तो फायदा होएगा, तो फायदा ही फायदा है। फिर सबसे पहला काम किया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको
बीमा की गारंटी देना, उनके इलाज की गारंटी देना। आज यहाँ पे बड़ी संख्या में बुजुर्ग आए हुए हैं और सभी का जो 70 साल है, 70 साल से ज़्यादा उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और सबके अंदर बड़ा उत्साह है, सब बड़े खुश हैं कि जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिनका पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, उनका इलाज होगा। फायदेमंद तो होगा ही, जो कर रहे हैं मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। दिक्कतें होती थी? पहले इलाज करवाओगे तो दिक्कत तो होगी, किसी के पास पैसा है नहीं है, तब मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। चार्जेस तो कुछ नहीं है, बाकी 40 से 30 कार्ड तो बन चुके हैं और आगे प्रोसेस चल रहा है। बनाने के लिए क्या प्रोसेस बताइए? बनाने के लिए बस आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वो फ़ोन चाहिए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।